नमस्कार दोस्तों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज 18 नवंबर को हुए एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पैरा ओलंपिक खेलों में भारत की ओर से किस आईएएस खिलाड़ी ने पदक जीता? तो कौन जीते हैं? सुहास यथिराज। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के सबसे अधिक साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो पाकिस्तान। ये सभी क्वेश्चन 18 नवंबर को आए थे। आईपीएल 2020 की उपविजेता टीम कौन सी थी? तो दिल्ली कैपिटल। विजेता टीम थी मुंबई इंडियंस। एफपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। वॉकिंग विथ द कॉमरेड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? अरुंधति राय। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। गोवा को राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? 56वां संविधान संशोधन 1987। मधुर बात करने वाला क्या कहलाता है? मधुभाषी। क्या कहलाता है? मधुभाषी। अधिक बोलने वाले को क्या कहा जाता है? वाचाल। जो कम बोलता है उसको मूक। रास्ता दिखाने वाले को क्या कहा जाता है? मार्गदर्शक। प्रत्यक्ष का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? परोक्ष। श्रम करना मुहावरे का अर्थ होगा। तो श्रम करने का मतलब होता है दिन रात एक करना, कठिन परिश्रम करना। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 कहाँ आयोजित हुई? स्विट्जरलैंड में। एडीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो येलो फीवर, डेंगू बुखार, चिकनगुनिया, जीका बुखार। जो भी ऑप्शन में रहे। जलाशय का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो तालाब, पोखर। कपड़े का समानार्थी शब्द बताइए। चीन, वस्त्र, पटन। 2020 में स्टील प्रोड्यूसर में पहला स्थान किसका था? तो किसका था? चीन का। पेशवा सेकंड द्वारा अंग्रेजों से कब की गई थी? तो बेसियन ट्रीटी 1802 में। कब की गई थी? 1802 में। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को कहाँ का राज्यपाल बनाया गया? तो कहाँ का बनाया गया है? उत्तराखंड का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। अक्टूबर 2020 में भारत से कंबोडिया की राजधानी कौन बनी? तो कौन? देवयानी उत्तम खोबरागड़े। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1972 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1972 में। विश्व में सबसे बड़ा लोहा इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? तो कौन है? चीन। कौन है? चीन। प्रारूप समिति में मुस्लिम सदस्य कौन शामिल थे? तो सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि। चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में। कब हुआ था? 1922 में। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। केंद्रीय बजट 2020 में बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए कितना बजट आवंटित हुआ? केंद्रीय बजट 2020 में बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए कितना बजट आवंटित हुआ? तो 9500 करोड़। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? अब इतने लोगों को दिया गया है। अब ऑप्शन में जो रहे वो सही होगा। रोहित शर्मा क्रिकेट से हैं, विनेश फोगाट कुश्ती, मनिका बन्ना टेबल टेनिस, रानी रामपाल हॉकी, मरियप्पन थंगवेलु पैरा एथलीट। इन 5 लोगों को दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का क्या नाम रख दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। क्या नाम रखा गया है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया था? शाहजहां ने। आगरा का किला भी किसने बनवाया? आगरा में ताजमहल है, ताजमहल भी शाहजहां ने बनवाए थे। विद्युत का पर्यायवाची शब्द बताए। तो तड़ित, सौदामिनी, दामिनी, गाज, बिजली। इनमें से जो ऑप्शन में रहे। वर्ष 2020 में आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल होने वाले सबसे युवा अंपायर कौन बने? तो सबसे युवा अंपायर कौन है? नितिन
मेमन। नितिन मेनन। ऐहिक का विलोम शब्द क्या होता है? तो ऐहिक का विलोम शब्द दैहिक पारलौकिक। पंचायती राज की संविधान संशोधन से संबंधित है? तो पंचायती राज है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 कितने चरणों में हुआ? तो 3 चरण में। एक फुटबॉल मैच के बीच की समय अवधि क्या होती है? तो फुटबॉल का एक मैच 90 मिनट का होता है, जो कि हाफ 2 पार्ट में बटा होता है 45-45 मिनट का। देवप्रयाग में भागीरथी नदी के साथ कौन सी दूसरी नदी संगम बनाती है? तो कौन सी है? अलकनंदा। राज्य हड़प नीति को किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अबुल कलाम आज़ाद। हुक्का पानी बंद कर देना। हुक्का पानी बंद कर देना मुहावरे का क्या अर्थ है? बिरादरी से निकाल देना। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा? तो कहाँ होगा? कतर, दोहा कतर में। भारत का प्रथम सम्राट किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन सी है? तो कमलजीत सिंधु। आईपीएल 2020 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब किसे मिला? तो जोफ्रा आर्चर, जो कि इंग्लैंड से हैं, राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं। कपास उत्पादन में विश्व में प्रथम देश कौन सा है? तो चीन। तिमिर का विलोम शब्द आलोक ज्योति। मोल का समानार्थी शब्द क्या होगा? कीमत, मूल, दाम। इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो अग्नाशय ग्रंथि से होता है। हाथ मलना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो बहुत पछताना। उन्नति का विलोम शब्द अवनति होता है। कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ। फिर दूसरे नंबर पर भारत में। सिपाही विद्रोह के दौरान भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत किस स्थान पर था? तो तीसरे। किस स्थान पर था? तीसरे, जिसमें से 26 स्वर्ण, 20 रजत और 20 कांस्य पदक जीते थे। भारत के किस स्थल को 40वें यूनेस्को सूची में शामिल किया गया? तो धौलवीरा। किसको शामिल किया गया? धौलवीरा को। रियो ओलंपिक 2016 में सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन थी? तो नेपाल की 13 वर्षीय गौरिका सिंह। नेपाल की है 13 वर्षीय गौरिका सिंह। आशापूर्णा देवी को साहित्य पुरस्कार कब मिला? तो 1976 में एक बंगाली कवियत्री थी। 1976 में मिला है। कौन थी? बंगाली कवियत्री। अक्टूबर 2020 तक सबसे स्वच्छ केंद्र शासित प्रदेश कौन था? तो नई दिल्ली। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और राज्यपाल हैं अनिल बैजल। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खान। क्रोध का विलोम शब्द शांति। विजय केलकर समिति किससे संबंधित है? तो कर संरचना सुधार से, इनकम टैक्स से। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। सैला नृत्य किस राज्य का है? तो छत्तीसगढ़ का। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। श्रीलंका में कौन सा मंदिर स्थित है? तो गंगारामैया मंदिर। कौन सा? गंगारामैया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कर दिया करो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।